स्टूडेंट जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। जैसे कि आपको पता ही है हमारा इसमें चल रहा है एसी सर्किट प्रत्यावर्ती धारा परपथों के बारे में, जिसमें आज हमारा परपथ होगा प्रतिरोध और संधारित्र श्रेणी क्रम में। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर इन सीरीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए करते हैं शुरुआत आरसी सर्किट की। आर सर्किट तो आपको क्लियर ये तो पता ही है कि हम प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं और संधारित्र को सी से डिनोट करते हैं। तो जिस परिपथ में एक परिपथ में प्रतिरोध और संधारित्र साथ साथ जुड़े होंगे वो कहलाता है आपका प्रतिरोध संधारित्र परिपथ। सीरीज क्रम क्या होता है मैंने वो आपको प्रतिरोध और प्रेरकत्व वाले परिपथ में बता दिया था। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं और जिन्होंने इंटरमीडिएट की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जो आपके बोर्ड में आने वाली हैं, तो डिस्कशन में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट खोलिए फिजिक्स नाम से, उसमें आपको मिलेगी आपकी हर एक जानकारी। तो आइए देखते हैं। ये आपका हो गया जी रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका कैपेसिटेंस और यहां से आपकी जुड़ी हुई है ये एसी। अब जब यहां से आप देते हो तो ये पता ही है आपको क्या होता है, E बराबर EM साइन ओमेगा टी। यहां से आप करंट देते हो और यहाँ पे ये R है, यहाँ पे ये C है। अब इस प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो आपका VR और इस जो कैपेसिटेंस है उसके जो वोल्टेज है वो है आपका VC। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। चलिए, तो जब मैंने बताया था कि जब आप किसी सर्किट में इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं तो वहां पर हम करंट की वैल्यू को RMS वैल्यू में लेते हैं। किस में लेते हैं? RMS वैल्यू में। तो आप जब RMS वैल्यू लोगे तो जो VR होगा आपका वो क्या होता है भाई? IR। क्या होता है? IR, क्योंकि इसके लिए हम क्या लेंगे? IRMS इंटू R। ऐसे जो आपका वोल्टेज है C के सिरों पर वो क्या हो जाएगा? VC IRMS इंटू XC। धारतीय प्रतिघात होती है आपकी XC, जिसे बोलते हो आप कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं उसे? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। तो VC बराबर क्या आ जाता है? IRMS डॉट XC। जो काम प्रतिरोध के लिए R करता है वही सर्किट में प्रतिरोध का काम XC करती है। तो VC बराबर क्या होते हैं आपकी? IRMS इंटू XC। या आपने जो XC की वैल्यू है वो क्या निकाली थी? 1/ओमेगा C। क्या निकाली थी? 1/ओमेगा C, जहां पर C क्या है? संधारित्र की धारिता है। संधारित्र की क्या है? धारिता। तो VC बराबर IRMS इंटू XC या VC बराबर IRMS इंटू 1/C। फेजर डायग्राम देखेंगे तो जब आपने पढ़ा था, अभी मान के चलिए कि यहां से जब आपकी करंट चलेगी तो वो रेजिस्टेंस में चलेगी। किस में चलेगी? रेजिस्टेंस में। और जब प्योर रेजिस्टेंस सर्किट आपने पढ़ा था तो उसमें बताया था, आपने सीखा था कि जो धारा होती है वो वोल्टेज के ही फेज में होती है। तो यहां पर मान लीजिए आपका VRMS है, जो कि यहां पर, चलो अभी VRMS नहीं लेते, वोल्टेज लेते VR के सिरों पर। तो ये VR के सिरों पर वोल्टेज है, यानी रेजिस्टेंस के सिरों पर वोल्टेज क्या है? VR। और यहीं पर चलेगी आपकी IR, यानी जो करंट इसमें जाएगी वो IRMS जाएगी। आप तो इसके फेज में हो जाएगी आपकी यहां पर ही IRMS। क्या हो जाएगी? IRMS। यहां तक कोई दिक्कत है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट मैंने जब पढ़ाया था आपको बताया था कि धारा और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है।
अब जैसे ही धारा यहां से आगे निकलेगी तो वो संधारित्र पर जाएगी। कहां पर जाएगी? संधारित्र पर। अब मान लो ये नहीं होता इसमें, तो ये वाला क्या हो जाता? प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता, शुद्ध संधारित्र परपथ बन जाता, या शुद्ध धारिता वाला परपथ बन जाता। तो उसका नियम क्या पढ़ा था आपने, याद है ना आपको? बोलो क्या था? कि जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है। तो अगर मेरा यहाँ पे ये IRMS दिखाया जा रहा है तो इससे 90 डिग्री पीछे कौन हो जाएगा? VC। कौन हो जाएगा भाई आपका 90 डिग्री पीछे हो जाएगा? VC, है ना। तो वोल्टेज कैसे हो गया? पीछे हो गया 90 डिग्री, और धारा हो गई इससे 90 डिग्री अग्रगामी, वोल्टेज हो गया पश्चगामी। अब आप देखोगे कि इसका जो परिणामी वोल्टेज है, यानी जो आपने E दिया यहां पर VR में डिवाइड कर रखा है, आपने यहां पर VC में डिवाइड कर रखा है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, अगर इस सिरे और इस सिरे के बीच वोल्टेज पोटेंशियल निकाला जाए, वोल्टेज डिफरेंस निकाला जाए, तो वो क्या निकल कर आएगा? VRMS मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? VRMS। वो कितना आएगा? तो आपने क्या किया, इसके पैरेलल, VR के पैरेलल आपने एक लाइन खींच ली, कोई दिक्कत है नहीं है, और इधर आपने VC के मध्य, एक VC के मध्य ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली, समांतर ये लाइन खींच ली आपने इधर, और एक समांतर लाइन आपने VR की खींच ली। ये क्या बन गया इसके लिए? VR, और ये क्या बन गया? VC। अब आप जब ज्यामितीय विश्लेषण पढ़ते हो तब बोलते हो कि जो वेक्टर है हमारा, बीजगणितीय योग जो होता है वेक्टरों का, वो उसके विकर्ण के बराबर होता है। तो यहां पर जो निकल के आएगा वोल्टेज, ये वाला जो आएगा वो निकल के आ जाएगा आपका VRMS। क्या निकल कर आ जाएगा आपका? VRMS। तो ये VR, ये VC, और ये टोटल हो गया VRMS। अगर आपसे VRMS की वैल्यू निकलवाई जाए तो वो कितनी आएगी? वो कितनी आएगी उससे पहले हम ये देखें कि आखिरकार जो इस सर्किट के लिए करंट अग्रगामी है, करंट पश्चगामी है, या वोल्टेज अग्रगामी है, या वोल्टेज पश्चगामी है। तो आप देखिए IRMS है ऐसे करके दिखाया गया है। अगर ये वाला थीटा एंगल हो सॉरी, और ये आपका VRMS ऐसे जा रहा है, यहां पे कोई एंगल थीटा है, ये वाला आपका IRMS है, ये आपका VRMS है, तो आप देखोगे कि IRMS अब भी थीटा एंगल आगे है। तो प्रतिरोध और धारिता के श्रेणी क्रम वाले परपथ में धारा कुछ डिग्री वोल्टेज से अग्रगामी होती है। याद रखिएगा कैसे होती है? अग्रगामी। अब हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं भाई कैसे निकलती है। तो यहां पर आप VRMS देखिए, इसमें 90 एंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला मान लीजिए आपने 90 एंगल है, ये कितना? ये 90 एंगल, ये वाला VR, ये वाला VC, और ये वाला VRMS। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है आपसे कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी जब आप VRMS का स्क्वायर करते हो तो बराबर निकल के आता है VR स्क्वायर प्लस VC के स्क्वायर के। तो ये बड़ी भुजा होगी और ये दोनों छोटी भुजाएं हो गई, ये वाला VC है और ये वाला VR है। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए VRMS आपका ज्यों का त्यों लिखा रह गया, V बराबर, अब जो VR है आपने क्या निकाल रखा है? IRMS R निकाल रखा है। तो IRMS I स्क्वायर RMS इंटू R स्क्वायर। VC जो आपने निकाल रखा है वो XC निकाल रखा है, तो IRMS स्क्वायर इंटू XC का स्क्वायर। अब आप RMS I स्क्वायर RMS कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में रह गया आपका I स्क्वायर प्लस XC
स्क्वायर, ये बट्टे में ले जाओगे आप तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बट्टे IRMS का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। कॉमन ले लिया, यहां पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइडेशन में चला गया। अगर ये मेरा AC सर्किट नहीं होता और DC सर्किट होता तो अगर आपसे V बराबर बोला जाता, V/I का मान पूछा जाता तो क्या निकलता? R, जिसे हम परिपथ का प्रतिरोध बोलते हैं, लेकिन यहां पर VRMS वैल्यू है तो यहां पर सॉरी RMS वैल्यू है तो इसे परिपथ का प्रतिरोध न बोलकर परिपथ की प्रतिबाधा बोलते हैं, यानी कि VRMS बट्टे IRMS बराबर Z, जो क्या होती है आपकी प्रतिबाधा, क्या होती है इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। तो यहां पर आप देखोगे कि Z स्क्वायर बराबर आ गया R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर या Z बराबर √R स्क्वायर XC स्क्वायर, या Z का जो दूसरा फॉर्मूला आप निकालते हो वो निकल के आ जाता है R स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू कितनी है 1/ओमेगा स्क्वायर और C स्क्वायर। तो प्रतिबाधा आप निकाल दोगे इस सर्किट के लिए, दोनों देख लोगे, या तो XC आपको दे रखी हो तब, या आपको परिपथ की धारिता दे रखी हो तब आपकी जो प्रतिबाधा होती है Z, वो Z बराबर निकल के आती है √R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। अब इसका टाइम गुणांक हम देखें तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बट्टे आधार। लंब यहां पर क्या है VC और आधार क्या है आपका VR। लंब क्या है आपका VC और आधार क्या है VR, क्योंकि ये वाला एंगल हो जाएगा ना इसके लिए, थीटा ये बनेगा, इसके सामने भुजा लंब और इसका आधार VR। तो VC की वैल्यू कितनी है आपकी XC/R। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, XC की वैल्यू कितनी आती है ओमेगा C बटे R, या tan थीटा बराबर 1/ओमेगा C इंटू R, या थीटा बराबर tan इनवर्स 1/ओमेगा C R। ये क्या कहलाता है, परिपथ का समय गुणांक या टाइम फैक्टर। तो क्लियर हो गया होगा आपको RC सर्किट। RC सर्किट क्या होता है, जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हों। सर्किट फेज डायग्राम, धारा अग्रगामी रहेगी आपकी और प्रतिबाधा Z बराबर √R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर होता है, और टाइम फैक्टर जो है वो होता है आपका थीटा बराबर tan इनवर्स 1/ओमेगा C R। तो RC सर्किट में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत फेस हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आगे सर्किट आने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो किसी भी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि वो होता है आपका LC सर्किट, तो जिसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। तो उसे पढ़ने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। तो मिलेंगे अगले परिपथ के साथ।